Hello student, my name is हरिकेश भगत, HOD of Mathematics in Go Total Education। हम ट्रिग्नोमेट्री के क्लासेस कर रहे हैं, लाइव ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल के लिए। ठीक है, हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं फेसबुक पे गो टोटल एजुकेशन पेज पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे आप जब जाएंगे तो वीडियोस जो बार होता है ना, टास्क बार, उसके नीचे पोस्ट रखे रहते हैं, फिर बहुत सारी चीजें लिखी रहती है। वहीं पे एक जगह वीडियोस लिखा रहता है, आप वीडियोस को क्लिक करिए, वहां पे हमारे चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए अभी हम पढ़ रहे हैं रेशियोज वैल्यू विथ एंगल। अभी इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने बनाया किसका, 30 एंड 60 डिग्री का। अभी हम बनाएंगे एंगल विथ 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए देखिए मैं क्या करता हूं, एकदम आसान तरीका मैं लेता हूं हमेशा। मतलब मैं ये कोशिश करता हूं कि आपको जो आ रहा होता है उसी पे हम अपना नॉलेज कैसे इम्प्लांट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप 45 डिग्री वाले एक ट्रायंगल के बारे में जानते ही हैं। देखिए एक इसमें मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लूंगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल लूंगा। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल लिया, और इस राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात यह है कि ये एंगल तो 90 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल है वो 45 डिग्री है। ये 45 तो ये वाला भी 45 होगा, बिकॉज किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो टोटल बनने वाला एंगल है वो 180 डिग्री होता है। तो 45 45 90 और 90 180 हो गया। नाम दे दिया ए बी सी। अब आपको पता है कि 45 डिग्री और 45 डिग्री ये है, तो इसके सामने वाला साइड ये और इसके सामने वाला साइड ये, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये इनका लेंथ a सेंटीमीटर है और इसका भी लेंथ a सेंटीमीटर है। हमने मान दिया है ना, क्योंकि हमको क्या पता है AB इक्वल टू AC के बराबर होगा, इसीलिए। ठीक है, हमने मान लिया लेट इक्वल टू A, ये लेट है, माना है। ओके, तो अब देखिए ये भी ये और ये भी ये, तो ये कितना आ जाएगा, √a² प्लस a²। तो a² रूट से बाहर आ जाएगा a, और यहां पे बच जाएगा a√2। बस हो गया। ठीक है, तो अब हम रेशियो लिख लेंगे। sin 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, sin 45 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो a अपॉन a√2, a से a कटा, ये बन गया 1/√2। cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए से कट गया, ये भी बन गया कितना, 1/√2। tan 45 बेस हाइपोटेन्यूज सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए से ए कट गया, ये भी बन गया 1। cot 45 बेस अपॉन परपेंडिकुलर ए अपॉन ए, यानी 1 हो जाएगा। sec 45 हो जाएगा। sec 45 होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ए से ए कटेगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगा √2। और cosec 45 इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, ए से ए कट जाएगा, ये भी बनेगा √2। अब जो मैंने टेबल बनाया ना, उसमें आप मैच करा सकते हैं। sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, tan 45 की वैल्यू 1 और cot 45 की वैल्यू 1। sec 45 की वैल्यू √2 है, cosec 45 की वैल्यू √2। ठीक है, आप टेबल में मिलाएंगे तो मैच करेगा। अब देखिए, अब हमारा कौन सा है, 45 हो गया, 30 60 45। अब हमारा बच गया 0 एंड 90 डिग्री। तो देखिए 0 और 90 डिग्री के लिए ना हमको एक चीज समझना पड़ेगा। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ करके फिर यहां से शुरू करता हूं, फिर ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया, ओके। अब फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, देखिए 0 डिग्री और 90 डिग्री को समझाने के लिए सबसे पहले तो हमको यह समझना पड़ेगा कि क्या 0 डिग्री के लिए रेशियो पॉसिबल है। अब इसके मतलब को समझिए। जो एंगल होता है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल होता है। ठीक है, एक एंगल में
सॉरी एक ट्रायंगल में टोटल 180 डिग्री होता है। हमारे पास 3 एंगल है, तो आप क्या ऐसा कोई ट्रायंगल बना सकते हैं जिसमें से तीनों में से एक जीरो हो जाए? इट इज नॉट पॉसिबल 100%। सी, ये एक तो राइट एंगल होना ही पड़ेगा। अब एक राइट एंगल होने में अगर इसको आप जीरो कर दें, तो जीरो करेंगे इसका मतलब क्या है? वो दोनों लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि दो लाइनों के बीच का एंगल क्या होता है? 0 डिग्री होता है पैरेलल लाइनों के बीच का। तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो देखिए इसमें अब कैसे हम प्रूफ करेंगे। एक्चुअली में जो साइन जीरो होता है वो जीरो नहीं होता है, वो टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होता है। अब टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो और इन सब का मतलब अभी हम समझाते हैं। देखिए एग्जैक्टली वैसे ही 90 डिग्री पे भी पॉसिबल नहीं है, ये हमने मान लिया है ना। ये जो 90 डिग्री है ना, ये अप्रोक्सीमेट 89.999999 इस टाइप की वैल्यूज का है, और ये जो जीरो है ना, ये है 0.00000001 टाइप की वैल्यूज का। मतलब कुछ एक बहुत छोटा अमाउंट है वो, ठीक है ना। तो चूंकि वो बहुत छोटा है, डेसिमल से कई डिजिट के बाद से आता है, तो हम स्मार्ट लोग हैं तो हम कहते हैं ठीक है ना, उसको जीरो के बराबर मान लेते हैं, और ये 89.99999 को लगभग 90 के बराबर मान लेते हैं। ऐसे रेशियोज लिखते हैं, बट एक्चुअली में इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल 90 डिग्री हो जाए ये नॉट पॉसिबल, और एक एंगल 0 डिग्री हो जाए ये भी नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो हम उसके नियर वाइज वैल्यूज को लेके सॉल्व करते हैं। अब उसको समझाने के लिए ना मैं एक सर्कल लेता हूं, ठीक है, और देखिए मैं कैसे समझाता हूं। हमने ले लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस a है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? a, 0, इसका कोऑर्डिनेट 0, a, इसका कोऑर्डिनेट -a, 0, और इसका कोऑर्डिनेट 0, -a। चूंकि ये सारे लेंथ कितने रहते हैं? a रहते हैं। ओके, हम एंगल थीटा, एक एंगल थीटा पे हमने एक आर्क लिया, ठीक है, तो थीटा पे एक हमने आर्क लिया, और इसका हमने जो कोऑर्डिनेट माना वो x, y मान लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है। अब देखिए इसको हमने ऐसे बना दिया, ये 90 डिग्री हो गया। देखिए इसका नाम है O, इसका नाम है P, और इसका नाम है M। ओके, अब आप समझिए, ठीक है, अब आप समझिए, यहां पे देखिए ये ऐसा है और ये ऐसा है। अगर इस पॉइंट P को मैं नीचे की तरफ घुमाऊं, मतलब ऐसा समझिए कि यहां पे ना मैंने हैमर से किल लगाया हुआ है, और इस डंडे को ऐसे लगाया है, और ऐसा लगाया कि ये रोटेट कर सकता है इस पे, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा रोटेट कर सकता है, ऐसा समझिए, ठीक है। तो देखिए अगर ये यहां पे है और इस पॉइंट P को मैं एक रस्सी बांध के धीरे धीरे नीचे खींचूं, किधर खींचता हूं मैं? धीरे धीरे नीचे की तरफ खींचता हूं, तो एक पर्टिकुलर समय आएगा कि जब P जो है वो यहां पहुंच जाएगा, ठीक, P यहां पहुंच जाएगा और ये लेंथ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर एक पर्टिकुलर समय आएगा जब P यहां पहुंच जाएगा, तो फिर ये लेंथ ऐसा बन जाएगा। फिर एक पर्टिकुलर समय आएगा जब P यहां बन जाएगा और ये एक लेंथ ऐसा बनेगा। यानी कि जब P यहां होगा तो ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, देखिए वो ऐसा बन जाएगा, दिख रहा है, ऐसा बनेगा, ठीक है। देखिए यानी कि M जो है वो यहां शिफ्ट हो गया है। अब चूंकि P वेरिएबल पॉइंट है, x और y कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो, तो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट के हिसाब से ये अपनी वैल्यू बदलते जाएंगे और नीचे शिफ्ट होते जाएंगे, करेक्ट ना। तो इस केस में अब देखिए, अगर मैंने P को खींचा नीचे के तरफ, यानी जब P टेंडिंग टुवर्ड्स है M के तरफ, जब P टेंडिंग टुवर्ड्स है M के तरफ, यानी जब P यहां पे, एक्चुअली इसका नाम अलग रख लेते हैं, इसका नाम जो है ना हम A रख लेते हैं। जब P टेंडिंग टुवर्ड्स है A के तरफ, राइट, तो जब P को हमने खींचा नीचे A के तरफ, तो लेंथ देखिए x की वैल्यू जो है वो टेंडिंग टुवर्ड्स है A की तरफ, यानी रेडियस ऑफ द सर्कल की तरफ हो रहा है। देखिए पहले वो इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, जब उसको हमने नीचे खींचा तो फिर इतना बड़ा हो गया, फिर
ये धीरे धीरे बड़ा होते होते इधर आ रहा है, यानी कि जब वो यहाँ पे है तो देखिए नियर बाई ए के तरफ है, यानी x टेंडिंग टुवर्ड्स ए के तरफ है। ठीक है, अब ये देखिए ये y है, y की वैल्यू छोटी होती जा रही है, पहले इतना बड़ा था, फिर इतना बड़ा हो गया, फिर इतना बड़ा, और नीचे आएंगे तो छोटा होता जाएगा, तो एग्जैक्टली y टेंडिंग टुवर्ड्स हो जाएगा 0। ठीक है, थीटा देखिए ये वाला एंगल पूरा थीटा था, तो थीटा छोटा होते होते किधर जा रहा है, थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 डिग्री की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, ये बात समझ में आई? नहीं आई? एक बार और समझाते हैं। देखिए ये टोटल लेंथ था, हम इसको जब नीचे खींच रहे हैं, यहां पे P है, तो देखिए पहले OP ये था, अभी ये बन गया OM, ये बन गया, देख रहे हैं OM ये है इतना बड़ा, जब वो नीचे आ गया तो इतना बड़ा हो गया, देखिए यहाँ पे आया P तो इतना बड़ा हो गया, फिर जब यहाँ पे आया तो इतना बड़ा हो गया, फिर जब नीचे आएगा तो और बड़ा होता जाएगा, यानी कि जब P पॉइंट A पे आएगा तो एग्जैक्टली उस समय A टेंडिंग टुवर्ड्स A होगा। Y की वैल्यू देखिए छोटी होती जा रही है, तो y की वैल्यू 0 होती जा रही है, और थीटा भी छोटा हो रहा है तो वो भी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो रहा है, यानी ये जो सबसे छोटा वाला ट्रायंगल है ना, उसको मैं बाहर निकालता हूं, तो देखिए कैसा दिखेगा, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा दिखेगा। यहां पे ये x है जो कि टेंडिंग टुवर्ड्स A है, ये y है टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, और ये तो रेडियस ऑफ द सर्कल है, वो तो A ही है, और ये वाला एंगल थीटा है जो कि टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0। इसको थोड़ा मैं जूम करता हूं, जूम समझते हैं ना, फोन पे ऐसे करते जूम, बिल्कुल उसी टाइप से, तो देखिए ऐसा हो जाएगा, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल थीटा विच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 डिग्री, ये लेंथ x विच इज टेंडिंग टुवर्ड्स A, ये ऑलरेडी A है, और ये y टेंडिंग टुवर्ड्स 0। करेक्ट ना? अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और सबकी हमने टेंडिंग टुवर्ड्स वैल्यूज ले ली। अब चूंकि वो उसके तरफ जा रहा है तो हम क्या कहते हैं ना, हम स्मार्ट लोग हैं, हम कहते हैं ठीक है ना, उसके तरफ जा रहा है तो हम मान लेते हैं एक पर्टिकुलर समय के लिए उसके बराबर ही है, यानी कि यहाँ पे जो x है वो अप्रोक्सीमेट a के बराबर जैसा बिहेव करेगा, और यहाँ पे जो y है वो अप्रोक्सीमेट 0 जैसा बिहेव करेगा, और हाइपोटेन्यूस तो a ही है। ऐसा पॉसिबल है क्या कि दो ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसका हाइपोटेन्यूस और बेस बराबर हो जाए? नहीं हो पाए। लेकिन हम यहाँ पे जो एंगल ले रहे हैं ना, बहुत छोटा एंगल ले रहे हैं। जब 0 नहीं होगा तब ना, जब 0 होगा तो पैरेलल होंगे, लेकिन जब 0 में थोड़ा सा भी बढ़ा देंगे ना तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो जो हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं हम उसी को ले रहे हैं, ये है ना। तो बस अब रेशियो लिख लेते हैं, साइन 0 डिग्री है ना, साइन 0 डिग्री, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर 0 अपॉन a, देखिए 0 आ गया, साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है। फिर कॉस 0 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो देखिए बेस a है और हाइपोटेन्यूस भी a ही है, तो a से a कट के 1 हो गया। फिर tan 0, tan 0 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 0 अपॉन a, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, tan 0। फिर यहां पे आ जाइए, cot 0, cot 0 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन 0। अब ये a अपॉन 0 है ना, तो a को बाहर निकालिए, इसको लिख सकते a इंटू 1/0, और इस 0 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1/0 जैसा बिहेव करेगा, ठीक है, cot 0। फिर sec 0, sec 0, sec 0 क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, a अपॉन a दैट इज 1, एंड cosec 0, cosec 0 क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस a अपॉन 0, और इसकी वैल्यू तो 1/0 ही होती है। अब आप उस टेबल से मैच कराइए, देखिए एकदम सही आएगा, साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, tan 0 की वैल्यू 0, cot 0 की वैल्यू 1/0, sec वैल्यू की वैल्यू 1, और cosec की नॉन डिफाइंड 1/0 होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे टेंड कर रहे हैं और हम कैसे इसको मान रहे हैं, ओके ना। एक बार और मैं इसको टेंडिंग टुवर्ड्स वाला समझा देता हूं कि जब P एक के तरफ आ रहा होगा तो लेंथ ऑफ OM, लेंथ ऑफ OM यानी x टेंडिंग टू
तो y की वैल्यू छोटी हो रही होगी, x, y, y की वैल्यू छोटी हो रही होगी और एंगल जो थीटा है वो भी छोटा हो रहा है। देखिए छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो वो टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो रहा होगा। ठीक है, तो ये है 0 डिग्री के लिए। ठीक, अब हम समझाते हैं फॉर 90 डिग्री। ये दिस इज फॉर 0 डिग्री। ठीक है, आप इसको एक बार समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो ये वाला जो पार्ट मैंने समझाया है इसको 2-3 बार आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? ओके, अब चलिए 90 डिग्री के लिए देखते हैं। मैं इसको थोड़ा फोटो रफ करूंगा ताकि साफ साफ दिखेगा। ये हाँ, ये जो 1/0 है ये नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, 1/0 और इंफिनिटी में बहुत फर्क है। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी एक अलग टर्म्स है। अभी मैं शुरू करूंगा रिलेशन एंड फंक्शंस, तो उसमें सब ये आपको अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए फॉर 90 डिग्री रफ करूं ये। यस, फॉर 90 डिग्री। वैसे ही मैंने कहा जैसे अगर एक ट्रायंगल में 0 डिग्री पॉसिबल नहीं है तो उसके साथ रेशियो पॉसिबल नहीं है, तो हमने जो रेशियो लिखा वो अप्रोक्सीमेट 0 का लिखा है, 0 पॉइंट समथिंग का। वैसे ही एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो 90 डिग्री वाले एंगल पॉसिबल नहीं है, तो उसमें हम क्या करते हैं, 90 तक जाते ही नहीं है, हम 89.999 तक जाते हैं। हाँ, उसको समझने के लिए देखिए हम फिर वही वाला सिस्टम यूज करेंगे। फॉर 90 डिग्री सर्कल लेंगे, ठीक है। चलिए सेम फोटो, मतलब यहां पे हमने पॉइंट P लिया, x, y, इसका रेडियस a है ना। यहां पे क्या हो जाएगा, 0, a हो जाएगा। ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये 90 डिग्री और ये वाला एंगल थीटा है, उसी के रिस्पेक्ट में बनाते हैं। तो अब 0 के लिए हमने इसको नीचे खींचा था, अब 90 डिग्री के लिए यहां पे रस्सी बांध के ऊपर खींच देंगे, है ना। जब हम ऊपर खींचेंगे तो देखिए ये पॉइंट यहां पहुंचेगा, तो जब ये पॉइंट वहां पहुंचेगा तो जो ट्रायंगल बनेगा वो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। देखिए ट्रायंगल ही शिफ्ट हो रहा है, देख रहे हैं, मतलब फिर ये x और y बन जाएगा। तो जो लेंथ ये पहले x रिप्रेजेंट करता था अब ये वाला रिप्रेजेंट करेगा, देख रहे हैं, पहले ये पूरा था अभी ये छोटा हो गया, राइट। फिर ये यहां पहुंचेगा तो उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है। देखिए जो फिर जब यहां पे P पहुंचा, फिर जब P यहां पे पहुंचा, तो देखिए इसके लिए जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, देखिए ऐसा, फिर ये, राइट। अब देखिए ये लेंथ था a, 0, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा 0, a। अब देखिए अब मैं मूव करा रहा हूं, इसका नाम हमने दे दिया पॉइंट B दे दिया, यानी जब P को B के तरफ मूव कराया, जब P को B के तरफ मूव कराया तो जो कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस वाला वैल्यू है वो x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो गया। देखिए पहले x इतना बड़ा था, अभी ये इतना छोटा हो गया, फिर इतना छोटा हुआ, फिर इतना छोटा, फिर छोटा होते होते ये छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। और देखिए y, ये y था, तो जब हम इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो पहले y इतना बड़ा था, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। और कितना बड़ा हो सकता है वो, रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर हो सकता है, तो y टेंडिंग टुवर्ड्स a हो जाएगा, ठीक है। और एग्जैक्टली देखिए थीटा, पहले थीटा इतना बड़ा था, फिर ये बढ़ा, फिर ये बढ़ा, फिर ये बढ़ा, फिर ये बढ़ा, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते थीटा की वैल्यू जो है वो टेंडिंग टुवर्ड्स कहां हो जाएगी, 90 डिग्री, ठीक है। तो अब ये जो छोटा वाला एक ट्रायंगल है उसको मैं यहां पे बनाता हूं, देखिए ऐसा रहेगा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ये है थीटा, ये है x, ये है y। तो y टेंडिंग टुवर्ड्स a है, x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है और थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 90 डिग्री है, ठीक है। देखिए ये वाला फोटो मैंने उठा के यहां रख दिया, ठीक है। इसको थोड़ा हम जूम करेंगे तो देखिए ऐसा बन जाएगा,
थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 90 डिग्री, एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 डिग्री, y टेंडिंग टुवर्ड्स रेडियस ऑफ सर्कल, और ये तो a है ही, ये तो a है ही। ठीक है, अब देखिए 90 डिग्री वाले बन गए सारे, जैसे 0 डिग्री था वैसे ही है, बस इसको इधर घुमा दिया है, राइट। तो अब देखिए बन गया। अब लिखेंगे हम sin 90 इक्वल टू sin 90 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो a अपॉन a इक्वल टू 1। तो इसको हम क्या मान लेंगे, y इक्वल टू a मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, x इक्वल टू 0 मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मान लेंगे, बस काम हो गया। देखिए तो sin 90 इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1, cos 90 इक्वल टू cos 90 यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 0/a यानी 0। ठीक है, tan 90 क्या होता है, tan 90 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि a/0, और a/0 की वैल्यू 1/0 और दैट इज नॉन डिफाइंड। ठीक है, tan 90, फिर cot 90 आएगा, cot 90 आ जाएगा 0/a। ठीक है, और 0/a की वैल्यू हो जाती है 0। फिर आ जाएगा sec 90, sec 90 की वैल्यू होती है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी कि a/0 और a/0 की वैल्यू होती है 1/0, दैट इज नॉन डिफाइंड। और फिर आ जाएगा क्या, cosec 90, cosec 90 की वैल्यू होती है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर a/a यानी कि 1। मैच करा लीजिए टेबल से, देखिए यही आएगा। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, cosec 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होगी तो sec 90 की वैल्यू 1/0 हो जाएगी, tan 90 की वैल्यू 1/0 होगी तो cot 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको एंगल विद ट्रायंगल समझ में आया होगा और उसकी वैल्यू समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब इसके अगले क्लास में हम 90 से अबव वाले पे करेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।